सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मेरा नाम डॉक्टर गज़ल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OGR लाइफ बिक। मैं यहाँ आपके लिए मालूमाती और रहनुमाई वाली वीडियोज़ लाती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में सही रहनुमाई हो और आप बेहतर फैसले कर सकें। ये वीडियोज़ मैं ख़ास तौर पर बहन भाइयों की रहनुमाई के लिए बनाती हूँ और मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं कि किसी बेहयाई अबाविद की फैलाने का काम किया जाए। हमारे वीडियोज़ का मकसद मुकम्मल तौर पर तालीमी और मालूमाती है। हम इज़दिवाजी ज़िंदगी, इस्लामी तालीमात और इंसानी फ़हम के बारे में आगाही पैदा करना चाहते हैं। हमारा मवाद किसी भी गैर मुनासिब नामुनासिब अमल की तरवीज या हिमायत नहीं करता। मेरे वीडियोज़ में अज़वाज ज़िंदगी के मसाइल, इस्लामी मालूमात, इज़दिवाजी ताल्लुकात और खुशहाल ज़िंदगी के अहम निकात शामिल होते हैं ताकि आप हर वीडियो से हकीकी इल्म और रहनुमाई हासिल कर सकें। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि आप हर नई मालूमाती और रहनुमाई वाली वीडियो फ़ौरन देख सकें। आइए आज की वीडियो में हम आपके लिए नए अहम और कीमती निकात लाते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो तकरीबन हर शादीशुदा जिंदगी को मुतासिर करता है, लेकिन इस पर खिलकर बात नहीं होती। मौजू है औरत हम बिस्तरी में ज्यादा वक्त क्यों मांगती है, और साथ ही ये क्यों कि 90% मर्दों को इसकी वजूहात का इल्म नहीं होता। ये वीडियो सिर्फ इज़दिवाजी फहम और शऊर बेदारी के लिए बनाई गई है। इसका मकसद तालीमी है, किसी फुहश गैर इखलाकी मवाद की तरवीज नहीं। इसे मुस्बत और सीखने के जाविये से देखें। यह कोई फुहश शर्मनाक बात नहीं बल्कि इंसानी ताल्लुकात का एक अहम और फितरी पहलू है। ये वो बुनियाद है जिस पर शादी की इमारत खड़ी होती है, और अगर इस बुनियाद में ही कमजोरी हो तो पूरे रिश्ते में दरारें पड़ सकती है। इस वीडियो का मकसद शर्म और झिझक को दूर करना, इल्म और इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाना है। तो बराए मेहरबानी अपने ज़हनों को खुला रखें और इसे एक संजीदा और तालीमी नुक्ता नज़र से देखें। सबसे पहली और अहम बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि मर्द और औरत की जिनसी साख्त, कारकर्दगी और नफ्सियात में फितरी तौर पर बहुत बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क कोई कमी या ज़्यादती नहीं बल्कि कुदरत का बनाया हुआ एक तवाज़ुन है। जब हम इस फ़र्क को नहीं समझते तो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आइए सबसे पहले मर्दाना जिनसियत को समझते हैं। मर्दों का जिनसी रद्दअमल आम तौर पर तेज़ रफ्तार होता है। ये एक सीधी सी लकीर की तरह होता है, मुहर्रिक, जोश, इर्तिकाज़, अंजाल, इख्तिताम। मर्द के लिए जिनसी ताल्लुक का बुनियादी मकसद अक्सर अंजाल ही होता है। ये अमल फितरी तौर पर तेज और हदाफ मरकूज होता है। अब आते हैं औरतों की तरफ। औरत का जिनसी रद्दअमल मर्द के मुकाबले में कहीं ज्यादा पेचीदा और सुस्त रफ्तार होता है। ये एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक वसी दायरे की तरह होता है जिसमें जिस्म और दिमाग दोनों शामिल हैं। औरत के लिए हम बिस्तरी सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं होती, ये इसके लिए एक मुकम्मल तजर्बा होती है जिसमें जज्बात, मोहब्बत, एतमाद, छूना, प्यार और कुर्बत शामिल होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत हम बिस्तरी में ज्यादा वक्त क्यों मांगती है। इसकी कई वजूहात हैं जो साइंसी, नफ्सियाती और जज्बाती बुनियादों पर है। पहली बड़ी वजह जिस्मानी साख्त का फर्क। औरत के जिस्म में ब्लेंडिंग बंद होने का अमल होता है। इसे जिनसी तौर पर तैयार होने के लिए वक्त दरकार होता है। मर्द जब बराह रास्त जिनसी आज़ा पर तवज्जो देता है तो औरत का जिस्म फौरन रद्दअमल नहीं दिखाता। इसे आगे के खेल की जरूरत होती है। इससे मुराद है छूना, बोसे लेना, गिले मलना, इसकी पीठ, गर्दन, कान और हाथों को हल्के से छूना। ये सब वो कुलीदे हैं जो औरत के जिस्म में छुपे हुए ताले खोलती है। जब तक ये ताल्लु नहीं खिलता औरत का जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता, और अगर हम बिस्तरी शुरू कर दी जाए तो इसे तकलीफ हो सकती है। अब वो इस अमल से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाती। वो ज्यादा वक्त इसलिए मांगती है कि इसका जिस्म पूरी तरह तैयार हो सके। दूसरी बड़ी वजह जज्बाती राबता। औरत के लिए हम बिस्तरी दरअसल बिस्तर पर शुरू नहीं होती, ये तो इसका इख्तिताम होता है। ये अमल तो इस वक्त शुरू होता है जब मर्द इससे दिन भर में नरमी से बात करता है, इसके काम को सराहता है, इसकी थकावट को समझता है, घर आकर उससे गिले लगाता है या फोन पर प्यार से बात करता है। अगर दिन भर में औरत के साथ झगड़े हुए हैं, इसे नजरअंदाज किया गया है, इसकी जज्बाती तौर पर तौहीन की गई है,
तो रात को वो कैसे एकदम एक मैकेनिकल अमल के लिए तैयार हो जाएगी। वो ज्यादा वक्त दरअसल इस जज्बाती खला को पुर करने के लिए मांगती है जो दिन भर में बन गया है। वो चाहती है कि इस लम्हे में इसे यकीन दिलाया जाए कि वो मोहब्बत की जाती है, इसकी इज्जत की जाती है और वो महज एक शय नहीं है। तीसरी बड़ी वजह अर्गज़म तक पहुंचने का फर्क। मर्द आमतौर पर हमबिस्तरी के दौरान ही अंजाल के जरिए अर्गज़म तक पहुंच जाता है, जबकि तकरीबन 70 से 80% औरतें सिर्फ हमबिस्तरी से अर्गज़म तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें अर्गज़म के लिए कल्टुरल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। क्लिटोरिस दरअसल औरत का सबसे हसास जिनसी उज़्व है और हमबिस्तरी के दौरान इस पर बराह रास्त तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए औरत के लिए अर्गज़म तक पहुंचने का सफर मर्द के मुकाबले में तवील होता है। अगर मर्द जल्दी में हो तो औरत बगैर किसी तस्कीन के ही रह जाती है। वो ज्यादा वक्त इसलिए मांगती है कि इसके जिस्म को भी वो तस्कीन मिल सके जो मर्द को हासिल हो रही है। चौथी बड़ी वजह ज़हनी तौर पर हाजिर होना। मर्द का दिमाग ज्यादातर कामों की तरह हमबिस्तरी के दौरान भी 100% मरकूज हो सकता है, लेकिन औरत का दिमाग एक वक्त में कई महाजों पर काम कर रहा होता है। हमबिस्तरी के दौरान भी उसके दिमाग में ये ख्यालात चल रहे होते हैं, बच्चा रो रहा है कहीं, कल दफ्तर में क्या करना है, क्या शौहर वाकई मुझे चाहता है, या सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, क्या मेरा जिस्म इसे पसंद है। जिसमें मुकम्मल तौर पर मौजूद होने में औरत को वक्त लगता है। वो जो ज्यादा वक्त मांगती है दर हकीकत वो अपने बेचैन दिमाग को पुरसुकून करने और इस खास लम्हे में मरकूज होने का वक्त मांगती है। अब आते हैं दूसरे अहम नुक्ते की तरफ। 90% मर्दों को इसका इल्म क्यों नहीं होता। इसकी भी कई वजूहात हैं। पहली वजह तालीम और आगाही का फुकदान। हमारे मुआशरे में जिनसी तालीम को एक टाव समझा जाता है। लड़कों को जवान होने पर सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में बुनियादी बातें बताई जाती है। उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि औरत की जिनसियत क्या है, इसके जज्बात और जिस्मानी साख्त क्या तकाजे करती है। इंटरनेट और पोर्नोग्राफी ने इस मसले को और बढ़ा दिया है, जहां नौजवानों के जहनों में यह गलत तसव्वुर बैठ जाता है कि हमबिस्तरी एक ऐसा अमल है जो फिल्मों की तरह तेज, बेदर्द और सिर्फ मर्द की ख्वाहिशात के गिर्द घूमता है। उन्हें औरत की जरूरियात और उसके पीछे छुपे दर्द, एहसास और वक्त की समझ नहीं होती। अच्छी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।